बीडी पांडे कैंपस में गत दिनों छात्रों के दो गुटों में हुई मारपीट मामले में कैंपस के छात्र छात्राएं भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं। कैंपस की एक छात्रा मोनिका गड़िया भी कैंपस में हुए मारपीट तथा छात्रों के जेल जाने के प्रकरण से काफी दुखी हैं। बीए की छात्रा मोनिका कहती हैं कि छात्रों पर कैंपस में लूट डकैती की धाराओं में मामला दर्ज करना काफी गलत है। ऐसा करने से पहले पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ जोशी को सोचना चाहिए था। साथ ही मोनिका कहती हैं कि दूसरे पक्ष द्वारा जो जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल की बात कही जा रही है वह भी गलत व निराधार है। पुलिस प्रशासन तथा न्यायपालिका को गलत धाराओं को हटाते हुए वास्तविक तथा सही धाराओं में मामला दर्ज कर न्याय दिया जाना चाहिए। मोनिका गड़िया की तरह ही कैंपस के कई छात्र छात्राएं हैं जो कि इस पूरे मामले से बेहद आहत हैं। उनका मानना है कि इससे न केवल 6 छात्रों को जेल जाना पड़ा बल्कि कैंपस तथा बागेश्वर जनपद की भी बदनामी हुई है। मेरा नाम मोनिका गड़िया है और मैं बीडी कैंपस बागेश्वर की बीए 5th सेम की छात्रा हूँ। और जो यहाँ पे वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच में जो घटनाएं हो रही है वो तो सर्वप्रथम निंदनीय है। और क्या कहते हैं, इस बीच मैंने जितनी भी कैंपस की छात्रा होने के नाते जो भी मतलब जांचा है, जो भी परखा है, तो उस ध्यान में रखते हुए मैं ये बोलना चाहूँगी कि उस दिन जब क्या कहते हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता वहाँ अपना गुरु दक्षिणा का कार्य कर रहे थे तो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे आकर विघ्न डाला और टीचर्स पे हाथ उठाए, ये सबको पता है। बट जो क्या कहते हैं एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने विदाउट परमिशन वहाँ पे जब मतलब कैंपस 5 बजे बंद हो जाता है उसके बाद वहाँ पे उन्होंने कार्यक्रम रखा और बोलते ये हैं कि क्या कहते हैं ये जो राजनीतिक पार्टी है इनसे मतलब अलग है, इनसे दूर है। तो और जब इनको एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा पूछा गया कि आपको सिर्फ 4-5 ही लोगों का क्या कहते हैं सिर्फ 4-5 टीचर को ही क्यों बुलाया गया और टीचर कहाँ थे, तो सौरभ जोशी का कहना ये था कि अगर आप कार्यक्रम को सुचारू रूप से होने देते तो आपको अवश्य ही अन्य टीचर भी वहाँ पे दिखाई देते। जबकि मैंने जब अपने टीचर से पूछा तो क्या कहते हैं उनका कहना ये था कि हमको वहाँ पे नहीं बुलाया गया था। तो इस बारे में सौरभ जोशी का कथन एकदम असत्य है। और बाकी उन्होंने कैंपस बंद होने के बाद वहाँ पे अपना कार्यक्रम सुचारू रूप से किया और जो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पे वो क्या कहते हैं गलत संगीन धाराएं लगाई गई है, क्या कहते हैं चोरी डकैती जैसी। अगर उनको वहाँ पे अगर उनको यही कार्य करना था तो बैंक में जाके करते, ना कि इनके केवल 8,500 रुपये के लिए वहाँ पे जाते। ये गलत धाराएं हैं और जो सही धाराएं थी टीचर्स पे मारपीट वो धाराएं उन पर नहीं लगाकर उन्होंने गलत धाराएं लगाई है। और तो मैं पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करती हूँ कि जो उन पे धाराएं लगनी चाहिए थी वो लगाई और जो गलत धाराएं हैं वो हटा दीजिए। और जो क्या कहते एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा क्या कहते सौरभ जोशी पे ये ST/SC का केस वो मतलब उन पे लगाया जा रहा है वो गलत है। अगर ऐसा होता तो वो क्या कहते आशीष कुमार को नहीं उठाते अपने क्या कहते अध्यक्ष पद हेतु, और ये गलत है। और मतलब क्या कहते सौरभ जोशी का ये है कि इतने साल से कैंपस में हम क्या कहते हैं एबीवीपी वाले क्या कहते हैं जीतते आए हैं, इस बार एनएसयूआई के कार्यकर्ता कैसे जीत गए इसलिए वो थोड़ा भड़के हुए। बाकी उन पे SC/ST का केस गलत है। आपको ये लगता है कि जो राजनीतिक इनकी जो वर्चस्व की लड़ाई है, आपकी जो डोमिनेशन की जो लड़ाई है, इसका खामियाजा वो छात्र भुगत रहे हैं? जी बिल्कुल, वो क्या कहते हैं उन पे गलत आरोप लगे हैं जिससे उनका करियर बर्बाद हो रहा है और ये गलत धारा है, इन पे गलत धाराएं हटनी चाहिए और क्या कहते हैं जो सही धाराएं हैं जो उन पे वो सही धाराएं लगनी चाहिए। आप एक लड़की हैं, जब आपके माँ बाप को पढ़ने लिखने देते हैं, जब इस तरह की बच्चे जेल जाते हैं तो आपका दिल मन कितना दुखी होता है? सर बहुत होता है, वो भी हमारी तरह के कहते हैं छात्र है, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई है और हमारे भी वो दादा लोग भाई है, तो हमें बहुत बुरा लगा कि उन पे गलत धाराएं लगी हुई है। सही मतलब जो केस का रूप था वही मोड़ दिया गया, सही धारा लगा। और जो सबसे मेन पॉइंट है क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन का भी एबीवीपी भाजपा की तरफ ज़्यादा झुकाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप न्यायपालिका से प्रशासन से क्या अपील करेंगे? मैं ये अपील करूँगी कि उन पे सही धाराएं लगाई जाए और जो पुलिस क्या कहते हैं डकैती चोरी वगैरह की धारा है वो गलत है, उन पे वो धाराएं हटाई जाए।
DCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।